अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो, खुशहाल हो। आज आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। इस एक रेसिपी में आपको दो मज़े मिलेंगे। इसके अंदर आपको ऊपर से आपको फ्राइज़ का टेस्ट मिलेगा और जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर से आपको स्प्रिंग रोल का मिलेगा टेस्ट, और बहुत कम घी में, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बहुत मज़ेदार आज रेसिपी बनने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चलिए मेरे साथ रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है जनाब एक टेबल स्पून भर के घी का लिया है, और उसके साथ जो है मैंने 1 टेबल स्पून ही मैंने चॉप जो है वो ऑनियन ले लिए, ठीक है। अब घी को हम क्या करेंगे कि ऑनियन के साथ थोड़ा सा इसको जो है वो हम सौते करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी घी के साथ ये मेल्ट हो जाएगा और हल्की सी हमें जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें बाकी अपनी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम इसका वेट करते हैं कि ज़रा हमारा घी मेल्ट हो जाए और जो है वो अच्छा सा जो है वो हमारा जो लहसुन है ना उसकी खुशबू हमें अच्छी सी आना शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे ही हमें इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो ये मैंने जनाब ले लिया है 1 अदद प्याज, बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया और उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया है। बिल्कुल बारीक बारीक सा आप इसको चॉप कर लीजिए, जिस तरह हम लोग अंडे वगैरह के लिए चॉप करते हैं ना, उस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया है और बिल्कुल हल्का सा इसको भी फ्राई किया है। इसका भी मैंने क्रिस्टल होने का वेट भी नहीं किया, लेकिन और साथ ही मैंने इसके अंदर ये मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी है, 1 प्याली करीब मेरे पास बंद गोभी है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया और ये मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे और इसके साथ ही मेरे पास चिकन है, तकरीबन 1 प्याली ही चिकन है। मैंने बॉयल श्रेडेड चिकन है, सिंपली मैंने इसको बॉयल किया हुआ, कुछ भी नहीं डाला हुआ, नमक भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसको पानी में डालकर बॉयल कर लिया था और उसके बाद जो है मैंने इसके रेशे बना लिए हैं और वो जो चिकन है वही मैंने इसके अंदर साथ ऐड कर लिया है। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वैसे चिकन के साथ इसका अच्छा सा टेस्ट हमारे पास आ जाएगा। साथ ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/4 टीस्पून यूज़ किया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने इधर यहाँ पर साबुत ज़ीरा इस्तेमाल किया है। साबुत ज़ीरा का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर, ये मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, यानी कि 1/4 टीस्पून के बराबर ही मैंने तकरीबन लाल मिर्च इसके अंदर डाली है और ये ही इतनी ही क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर जो है वो काली मिर्च डाल दी है, काली मिर्च का पाउडर बारीक मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये इन सब चीज़ों के साथ हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, थोड़ी देर के लिए हम इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने ऐसे करके थोड़ी देर के लिए इसको हमने पकाना है। अब हमने इसको क्योंकि थोड़ा सा हमने जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपने बंद गोभी डाली है या प्याज डाले हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा भी हल्का सा पकाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड मैं कर दूँगी ताकि जो है वो हमारे जो है ना प्याज और जो बंद गोभी है वो हल्की सी बस बैठ जाए। हमने इसको थोड़ा सा क्रंच ही रखना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो देखिए, मैंने सिर्फ इतना पानी इसमें डाला है कि जो हमारे मसाले हैं, वो स्पाइसेस जो हमने डाले हैं वो जले नहीं, और जब ये जल जाएँ तो फिर ये बहुत बुरा हाल करते हैं। तो बस इतना पानी मैंने डाला है कि ये जले नहीं, और इसके साथ मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस फ्राई करूँगी और ये जी हमारी जो फिलिंग है ये बिल्कुल मज़ेदार से तैयार हो गई है। आप चाहें तो आप इसके अंदर बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, आप शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। यानी जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बंद गोभी और चिकन की फिलिंग बहुत अच्छी लगती है, तो सिर्फ मैं इन्हीं 2 चीज़ों से डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी और ऐड कर लिया, सिर्फ इतना कि हमारी सब्जियाँ जो है वो अच्छी सी बाइंड हो जाए। अब यहाँ पर जनाब मैंने लिए हैं बॉयल किए हुए आलू, और ये तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू मैंने लिए हैं। उसको मैंने बॉयल करके उसको ऐसे पीस लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिए, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाली है काली मिर्च, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। काली मिर्च तकरीबन मैंने 3 to 4 पिंच डाली है, नमक भी तकरीबन इतना ही डाला है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी तकरीबन 2 पिंच के बाद मैंने इसके अंदर अजवाइन भी डाली है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को, ये देखिए मैं अजवाइन डाल रही हूँ, और अब मैं क्या करूँगी, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा बहुत अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही। अगर आपको आपके आलू जो हैं वो थोड़े से लगे नरम है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। मैंने वैसे इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सिंपली मैंने इन्हीं मसालों से, बहुत लाइट मसालों से मिक्स किया। अब हम हाथ की हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको मैंने थोड़ा सा यूँ पहले निकाला है, ऐसे ये देखिए इस तरह से टिक्की से एक बना ली है, और जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी ना इसकी, वो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी इस तरह से भरी है। ही देखिए हाथ को आपने ऐसे थोड़ा सा गोल कर लेना है और इसके अंदर ये थोड़ी सी फिलिंग मैंने भरी है, और इसके ऊपर जितनी हमने नीचे ली थी टिक्की उतने ही ऊपर हम लेके, ये देखिए इस तरह से इसका एक ढक्कन सा बना लेंगे और इसको हम यूँ एक बन जो है वो एक टिक्की की शेप दे लेंगे, एक जैसे जैसे पैटी की शेप होती है ना, हम वो इसको दे लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से साइड से बाइंड हो जाएगा। आपने इसको हल्का हल्का सा यूँ ऐसे प्रेस करना है तो ये बहुत प्यारी सी शेप हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए
ये देखिए एक पैटी की शेप हमारे पास आ गई है, बगैर ब्रेड के, बगैर किसी चीज़ के हमने इसकी पैटी की शेप बना ली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी शेप हमारे पास बन के आ गई है। अब हम सब जो अपने जो है ना इस तरह से तैयार करके रख लेंगे, यानी पहले आलू की काम करेंगे, उसके ऊपर फिर अपनी स्टफिंग भरेंगे और ऊपर से फिर इसको बाइंड करके बंद करके रख लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। सिंपल मैंने मैदा लिया है, कुछ नहीं डाला है इसके अंदर। और इसको जो है वो हल्का सा मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम बारीक सा पतला सा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए। वैसे नमक हमने उन दोनों चीज़ों में ऐड किया, लेकिन जब इसके ऊपर हम जो हमने पैटी बनाई है ना वो हम इसके अंदर डिप करके यानी डिप करके फ्राई करेंगे। तो अगर आपको उसमें थोड़ा सा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नहीं भी डालेंगे तो खैर है, ऊपर ही लगना है। अंदर हमने तमाम स्पाइसेस अपने पूरे किए हैं। अब इस तरह से बारी बारी से इस तरह हल्का हल्का सा इसको मैंने मतलब हमने इसकी गुठलियाँ अच्छी तरीके से निकाल लेनी है और इसका हमने एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लेना है। मैं आपको दिखा इसलिए सारा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने किस तरह से इसको थिक कितना रखना है, यानी हमने बहुत पतला इसको नहीं बनाना है और बहुत हार्ड भी नहीं बनाना है, यानी अच्छा सा ये जो है बन जाए। अब ये देखिए अब क्या करूँगी, मैंने क्या किया है जी, उसके अंदर से एक एक मैंने पैटी ली है, उसको अंदर से डिप किया है और उसके ऊपर जो है मैंने यहाँ लगा के इसको फ्राई कर लिया। मैंने ना अच्छा इसके ऊपर सूजी लगाई थी, सिंपल मैंने सूजी लेके ना तो बस उसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची डाली थी, उसको थोड़ा सा नमक डाल के जो हमने कोटिंग बनाई है ना, पहले हम मैदे की कोटिंग में डिप करेंगे और उसके बाद सूजी में डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया। वो मैं स्किप हो गया ऐसा। आप अगर सूजी नहीं लगाना चाहते तो आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, लेकिन सूजी से थोड़े क्रिस्पी बन जाएंगे और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प इसका अच्छा सा आ जाएगा। तो इस तरह से पहले हम मैदे में इसको डिप करेंगे और फिर जो है वो हम सूजी के अंदर इसको डिप करके इसको ऊपर लगा के, जैसे हम लोग ब्रेड क्रम्स लगाते हैं ना पैटी के ऊपर, इस तरह से अब इनको हम कर लेंगे। ये देखिए मैंने बहुत थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई कर ली हूँ। मैं इसको बिल्कुल शैलो फ्राई कर रही हूँ, मैंने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, तो बिल्कुल शैलो फ्राई कर लेना है हमने। और इसको हल्का हल्का सा कलर दे लेना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सूजी लगाई हुई है तो इस पर ना वो कलर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये देखिए सिर्फ हमने इतना इसको पकाना है कि जो हमने लगाई है सूजी और जो ऊपर बैटर लगाया है मैदे का वो पक जाए, क्योंकि अंदर तो सब कुछ रेडी है। तो सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा सा इसको कलर दे लेना है। आपको शायद देखने में यहाँ अंदाज़ा लगा हो रहा हो कि ऊपर से किस कदर क्रिस्पी बने हैं, कितने मज़ेदार क्रिस्पी बने हैं और अंदर से ये बहुत नरम बनेंगे। अब यहाँ तक आप मेरी वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा प्लीज़। और इसके साथ ही जो बेल आइकन है वो दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी कि ये देखिए ये मैंने इसको दोनों तरफ से हल्का हल्का सा कलर जो है वो दे दिया है, हल्का हल्का सा हमने इसको पका लिया है और जैसे ही ये पक के तैयार होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया, हल्का हल्का सा हमने इसको कलर देना है। हल्का हल्का सा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको आपने प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना वरना अंदर से इसकी फीलिंग निकल जाएगी। और ये जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जैसे फ्राइज़ होते हैं ना, इसका टेस्ट बिल्कुल वो आएगा जैसे हम लोग फ्राइज़ खाते हैं तो इसका टेस्ट आता है। ये जी अब देखें तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट के अंदर हमारे पैटीज़ जो है वो तैयार हो गए हैं। देखिए कितना प्यारा कलर इसके ऊपर आया है और कितने ही खूबसूरत ये देखने में लग रहे हैं। बस इसको हमने इतना ही पकाना है, इसको हमने मज़ीद नहीं पकाना। अब हम इसको घी के अंदर से जो है वो निकाल लेंगे। अच्छा देखिए इसने बहुत कम घी अपने अंदर ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत कम घी में ये बन गए हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर सूजी लगाई हुई थी तो सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा घी अपने अंदर ऑब्ज़र्व नहीं करती है। तो ये देखिए बहुत ही कम घी में हमारे बहुत मज़ेदार से पैटीज़ जो है वो बन के तैयार हो गए हैं। बहुत मज़ेदार से ये हमारे, आप इसको चाय के साथ बनाइए, आप इसको अपने गेस्ट के लिए बनाइए, आप इसको अपने बच्चों को लंच में दीजिए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। डबल टेस्ट बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत कम मसालों में है, नमक मिर्च कम है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर वालों को खिलाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा, सब लोग बहुत खुश होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।